वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा। हेमकुंड साहब यात्रा प्रारंभ होने के अवसर पर आयोजित आज की इस संगत में पूज्य गुरु ग्रंथ साहब और आज के मुख्य अतिथि, जिनका संपूर्ण जीवन भारत माता को समर्पित रहा है, देश की सीमाओं की रक्षा को समर्पित रहा है, उत्तराखंड राज्य के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल आदरणीय गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष आदरणीय रितु खंडूरी जी, उत्तराखंड सरकार में वन मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, ऋषिकेश विधानसभा के माननीय विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, यमकेश्वर विधानसभा की माननीय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, निर्मल अखाड़ा के पूज्य संत आदरणीय ज्ञानदेव जी, परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद जी, बाबा जोश सिंह जी, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी, शंभू पासवान जी, वत्सल शर्मा जी, विश्वास डाबर जी, पुनीत मित्तल जी, रजनी रावत जी, नीलम जी, चेयरमैन नगर पालिका, डॉक्टर गीता खन्ना जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए, रविंदर जी समेत में बहुत सारे नाम हैं, मैं सबको जानता हूँ, सभी आई हुई संगत, सभी आए हुए अतिथिगण और जिन्होंने आज इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन किया है और अनेक अनेक अवसरों पर लगातार हेमकुंड साहब की यात्रा प्रारंभ हो, जिनका हम सब से ज्यादा जिनको इंतजार रहता है, ऐसे श्री नरेंद्र सिंह बिंद्रा जी और सभी यहाँ पर उपस्थित संगत, पूज्य हमारे संतगण, आए हुए सभी अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी को नमन करते हुए श्री हेमकुंड साहब की पवित्र यात्रा के शुभारंभ पर आप सभी संतगणों का, श्रद्धालुओं का, सेवादारों का और देश दुनिया से जो आज इस कार्यक्रम से लाइव रूप से जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। जी आया नू। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे श्री हेमकुंड साहब की पवित्र यात्रा के पंज प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे की रवानगी के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी श्रद्धालुओं के बीच हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहां आप सबके मध्य आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आगामी 25 तारीख को जब श्री हेमकुंड साहब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे, दर्शन करने वालों के लिए खुलेंगे, तो उस पावन अवसर पर लगभग 7-8 हजार से अधिक श्रद्धालु गुरु चरणों में मत्था टेकने के लिए वहां पर उपस्थित होंगे। मैं आज के इस अवसर पर पंज प्यारों की सेवा में संलग्न हमारे सभी सेवादारों का, सभी संगत का, संतजनों का, सभी इन व्यवस्थाओं से जुड़े हुए सभी व्यवस्थापकों का, उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब के मैनेजमेंट ट्रस्ट के बिंद्रा जी समेत सभी सदस्यगणों को बहुत साधुवाद देता हूं, जिनके सतत प्रयासों से और सेवा भाव के कारण ये यात्रा प्रत्येक वर्ष
अनेक चुनौतियों के बाद भी सुव्यवस्थित तरीके से प्रारंभ होती है और संपन्न होती है। श्री हेमकुंड साहब के समीप पौराणिक लोकपाल लक्ष्मण मंदिर भी स्थित है। इस पौराणिक मंदिर के कपाट भी 25 तारीख को दर्शन करने वालों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं मंदिर के पुजारियों और समस्त श्रद्धालुजनों को भी शुभकामनाएं देता हूं। उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, श्री हेमकुंड साहब की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये राज्य की हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय चेतना का एक अनूठा अनुपम संगम है। 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री हेमकुंड साहब सिख समाज की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ हमारी महान संस्कृति का सनातन प्रतीक भी है। हेमकुंड साहब में दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ने अपने पूर्व जन्म में कठिन तपस्या करके मानवता को धर्म, न्याय और सेवा का संदेश दिया। उनके तप और ध्यान से पावन हुई ये भूमि आज भी दिव्य ऊर्जा से अलौकित हो रही है। जो भी वहां पहुंचता है एक नई ऊर्जा वहां से लेकर आता है, जहां प्रत्येक श्रद्धालु न केवल आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं, बल्कि अपने भीतर एक नई चेतना का भी अनुभव करते हैं। हेमकुंड साहब की यात्रा कठिन यात्रा है, दुर्गम चढ़ाई है और मौसम की चुनौतियों के बावजूद भी लाखों श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में सरकार श्री हेमकुंड साहब यात्रा को और अधिक सहज बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और अभी जैसा बिंद्रा जी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी शीतकालीन यात्रा जो उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष प्रारंभ की, उस यात्रा में सम्मिलित होने के ठीक एक दिन पहले उन्होंने हेमकुंड साहब और केदारनाथ रोपवे का जो धनराशि लगभग 7200 करोड़ रुपए की धनराशि थी, वो सारी की सारी धनराशि हमको स्वीकृत कर दी है, जिसकी टेंडर की प्रक्रिया भी हो गई है। और जल्दी आज जो यात्रा कठिन होती है, जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं या हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए यात्रा अत्यधिक कठिन होती है। आने वाले समय में ये यात्रा जो कई घंटों की और दिनों की होती है, ये यात्रा कुछ एक घंटों में संपन्न हो जाया करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सभी श्रद्धालुओं की ओर से और केवल देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की ओर से नहीं, ये यात्रा जैसा बिंद्रा जी बार बार बता रहे थे कि ये अभी लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। लाखों करोड़ों लोग इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो चारधाम यात्रा हो, चाहे वो हेमकुंड साहब की यात्रा हो। तो जो भी श्रद्धालु, जो भी हमारे आस्थावान भक्त हैं, गुरु के भक्त हैं, उन सब की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके प्रयासों के कारण से आने वाले समय में ये यात्रा हमारी बहुत आसान यात्रा हो जाया करेगी। हमारी सरकार द्वारा इस वर्ष भी हेमकुंड साहब यात्रा के कुशल संचालन हेतु जहां एक और गोविंद घाट में बैली ब्रिज का निर्माण किया गया है, जैसा बिंद्रा जी ने बताया कि बहुत जल्द हम वहां पर डीपीआर बन चुकी है और स्थायी ब्रिज का निर्माण भी बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन इस बार सच में मैं देख रहा था, जब ये बोल रहे थे तो इनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। अश्रुधारा इनके आंखों के अंदर थी, उसको इन्होंने पूरी तरह से नियंत्रण में किया हुआ था। लेकिन मैं जानता हूं ये बहुत वहापों में थे उस दिन जब इनका मुझे फोन आया था और बोले कि इस बार यात्रा कैसे होगी, पुल गिर गया है। मैंने कहा जो भी यात्रा में आता है या गुरु घर में आता है या यहाँ हम लोग प्रत्येक वर्ष इस यात्रा के संचालन में
मैं और आदरणीय राज्यपाल महोदय यहाँ पहुंचते हैं तो सच में आप सब लोग बुलाते हैं हमको, आप केवल माध्यम बनते हैं। असली अगर इच्छा होती है तो गुरु घर की इच्छा होती है, गुरु की कृपा होती है, इसीलिए हम सब यहाँ पहुंचते हैं। और मैंने तब भी मन में सोचा था, जब बिंद्रा जी वहापो में थे, परेशानी में थे, इनके मन में संशय था, तो गुरु घर की कृपा होगी और ये बेली ब्रिज का निर्माण हो जाएगा और सारे श्रद्धालुओं के लिए यात्रा जो है प्रारंभ हो जाएगी। और गुरु घर की कृपा हुई और यात्रा प्रारंभ हो रही है। 25 तारीख को कपाट खुल रहे हैं, हमारे सभी श्रद्धालु जाएंगे। आने वाले समय में रोपवे बन जाएगा और आसान हो जाएगा। हमारा पूरा पक्का ब्रिज बन जाएगा जिसकी डीपीआर बनकर तैयार हो गई है। हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी वो ब्रिज भी बने। वैसे वहाँ पर काम करना बड़ा कठिन होता है, चाहे हमारा गोविंद घाट से हेमकुंड साहब का रास्ता हो या हमारा गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ की यात्रा हो, दोनों ही यात्रा अत्यधिक कठिन है। क्योंकि 6 महीने यात्रा जब बंद हो जाती है तो उस समय बर्फबारी होती है, बहुत ठंड हो जाती है, -डिग्री तापमान हो जाता है, उसमें काम करना पड़ता है। लेकिन हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी हम उसको करें। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए पुलना से लेकर हेमकुंड साहिब तक आस्था पथ पर रेलिंग और साइन बोर्ड भी इस बार लगाए गए हैं। इसके साथ ही यात्रा के सबसे कठिन पड़ाव अटलाकोटी में मेडिकल रिलीफ पोस्ट की स्थापना भी की गई है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को त्वरित उपचार सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही श्री हेमकुंड साहब में श्रद्धालुओं की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पेयजल, ऊर्जा आपूर्ति और गर्म पानी की मशीनों की भी समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली, हेल्प डेस्क केंद्रों की स्थापना की है, जिससे श्रद्धालुओं को समय पर सटीक जानकारी और आवश्यक सहायता प्राप्त हो सके। इस वर्ष अभी तक 60,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहब यात्रा हेतु पंजीकरण कर चुके हैं। वहीं चारधाम यात्रा की अगर मैं बात करूं तो चारधाम यात्रा भी हमारी पूरे जोर पर इस समय चल रही है और अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। पिछले 21 दिनों में 11 लाख से अधिक तीर्थयात्री चार धामों के दर्शन कर चुके हैं। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक क्षेत्र की भांति श्री हेमकुंड साहब का क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र वाला क्षेत्र है, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को सुरक्षित रखना भी हम सबका परम कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने इस वर्ष भी चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहब यात्रा को प्लास्टिक मुक्त यात्रा बनाने का संकल्प लिया है। और मैं आज इस अवसर पर सभी देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं से, दर्शनार्थ करने वाले लोगों से, चारधाम यात्रा, हेमकुंड साहब की यात्रा आने वाले लोगों से, सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि जो यात्रा के हमारे नियम हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, जो हमें यात्रा करने के पश्चात प्राप्त होते हैं, पुण्य के हम भागी बनते हैं, तो जो यात्रा के नियम हैं, उन नियमों का हम अवश्य पालन करें। हमने संपूर्ण यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर कूड़ेदान स्थापित करने के साथ ही सभी यात्री वाहनों के लिए ये निर्देश दिए हैं कि वो अपने वाहन के भीतर कूड़ादान की व्यवस्था रखें, जिससे जगह जगह कचरा नहीं फैलेगा और हमारी देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक सौंदर्य भी बना रहेगा। मैं श्रद्धालुओं से अनुरोध करता हूं कि इस संकल्प में वो सहभागी बने। प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है, उसकी रक्षा करना और भक्ति का ही सच बताऊं तो एक रूप है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विकास भी और विरासत भी, इस मूल मंत्र के साथ जहां एक ओर हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में निरंतर काम कर रही है, वहीं देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, राज्य की डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी प्रतिबद्ध होकर निरंतर काम कर रही है। हमने प्रदेश के अंदर लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकताएं हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही प्रदेश के अंदर सख्त दंगारोधी कानून और सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू किया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इतना ही नहीं, हमने राज्य में सबसे पहले देश में
समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया है। अब बहुत सारे जो हमारे राज्य के लोग देश दुनिया की यात्रा करते हैं, दूसरे देशों की यात्रा करते हैं, उनको अपने मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह अलग से दिखाने पड़ते थे। हमने इसमें आनंद कारज मैरिज एक्ट को भी सम्मिलित पहले ही कर दिया था। भाइयों बहनों, इनकी समस्याओं को देखते हुए भाइयों बहनों, आप सभी को इस यात्रा के दौरान बहुत सारे हमारे कई बहादुर सैनिक भी रास्तों में मिलेंगे। उनसे मिलने का अवसर आपको मिलेगा, क्योंकि इस पावन यात्रा को सुगम बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद हमारी सेनाओं ने उन आतंकवादियों को, पाकिस्तान जो पोषित और पल्लवित करने वाला, आतंकवाद को पोषित करने वाला, संरक्षित करने वाला, उसको करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। जो एक ऐतिहासिक कालखंड हमारी सेनाओं ने हम सब के लिए एक इतिहास बनाया है। उनकी इस कार्रवाई के लिए एक बार फिर भारत ने पूरी दुनिया को अपनी सैन्य क्षमता और साहस और पराक्रम का लोहा मनवाया है। लेकिन दुख की बात है कि कुछ लोग जो पहले सेना द्वारा बालाकोट में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, उस समय भी सेना से सबूत मांगते थे और लगातार सेना का अपमान करते थे। वे अब ऑपरेशन सिंदूर में भी संदेह जताकर हमारे शूरवीरों के मनोबल को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि जहां भी आपको हमारे वीर सैनिक दिखाई दें, उन्हें आप सैल्यूट करें, बल्कि उनके योगदान के प्रति अपना आभार भी प्रकट करें। मैं आपसे इस अवसर पर यह अनुरोध करता हूं, भाइयों बहनों, चूंकि यात्रा आज प्रारंभ हो रही है और गुरु घर में हम सब हैं, 350वां शहीदी दिवस गुरु तेग बहादुर जी का पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर मनाया जाएगा। मैं आज यहाँ पर यह भी घोषणा करता हूँ कि उत्तराखंड की सरकार भी उनके 350वें शहीदी दिवस को पूरे राज्य के अंदर मनाएगी। पूरे राज्य के अंदर उसका संदेश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न करवाने में जहां भी हमारे ट्रस्ट को, हमारे श्रद्धालुगणों की जो भी आवश्यकता होगी, उसको हम हर संभव पूरा करेंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को हेमकुंड साहिब यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए गुरु घर की इस पावन यात्रा में सहभागिता के लिए आप सभी का धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।